अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। 7वां अध्याय, प्रकृति भेद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे परायण हुए योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार समस्त विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सबका आत्मारूप मुझको जान सकोगे, वह सुनो सुनाता हूं। ऐसे मुझको जान लेने पर संसार में कुछ शेष जानने के लिए नहीं रहता, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को तो अपरा जड़ तथा इससे दूसरी परा चेतना है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे महाबाहो, समझने वाली बात तो यह है कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी दूसरा नहीं है। यह समस्त विश्व धागे में माला की मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है, क्योंकि मैं जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, सब वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों प्राणियों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। और हे अर्जुन, सब भूतों प्राणियों का आदि कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ और भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ जितने सात्विक, राजस तथा तामस पदार्थ हैं, इन सबको मुझसे ही उत्पन्न समझो, किंतु मैं उनमें नहीं, वरन वे मुझ में हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भाव से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मनुष्य मेरा निरंतर भजन करते हैं, वे इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं भजते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें सदा मुझ में अनन्य भाव से स्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भक्त ही उत्तम है। उसे मैं सदैव प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वास्तव में साक्षात मेरा रूप ही है। ऐसा मेरा निश्चित मत है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान, मेरा ही सहारा ग्रहण किया जाता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है, वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ऐसा समझने वाला, इस विचार से जो मेरा भजन करता है, वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य संसार के भोगों के
लोभी हैं। वे अपने स्वभाव के अनुकूल उन इच्छाओं से अज्ञान की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन भक्तों की उसी देवता निमित्त श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूं। उस श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इच्छित भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भक्त जैसे भी हो अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मंद बुद्धि लोग अविनाशी, सबसे उत्तम, अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला केवल देहधारी ही मानते हैं। मैं भी अपनी योग माया से ढका रहकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण अज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाले मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। तथा हे अर्जुन, मैं भूत बीत गया, भविष्य आगे होने वाला और वर्तमान जो अब है, उन सब प्राणियों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे पार्थ, हे परंतप, इच्छा और द्वेष ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पुण्य कार्य, शुभ वृत्ति और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वे पुरुष राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। जो मेरी शरण लेकर जन्म लेने और मरने से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप, सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं, वे ध्याननिष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंतकाल मरण समय में मुझको ही जानते हैं और मुझे ही को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 7वें अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। पटेल नामक नगरी में शंकुकर्ण नामी एक व्यापारी रहता था। एक बार वह अन्य व्यापारियों के साथ व्यापार करने गया। रास्ते में उसे एक सर्प ने काट लिया और वह मर गया। अन्य व्यापारियों ने उसका दाह कर्म किया और वापस लौटकर उन्होंने उसका द्रव्य उसके पुत्र को दे दिया और उसके पुत्रों से गति कराने को कहा। उसके पुत्रों ने नारायणी बलि आदि कर्म करा के अपने पिता का धन आपस में बांट लिया। छोटे पुत्र ने व्यापारियों से कहा, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां मेरे पिता को सर्प ने काटा था, मैं उस सर्प को मारूंगा। व्यापारियों ने वह स्थान उसे जाकर दिखलाया। वहां एक बाबी थी। वह कुदाल से उस बाबी को खोदने लगा तो एक सर्प निकला और वह बोला, मेरा घर क्यों खोदता है? बालक बोला, जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसे मारूंगा। सर्प बोला, मैं तेरा पिता हूं, अपने पिछले कर्मों के कारण सर्प योनि में पड़ा हूं। यदि मेरी गति करानी है तो किसी गीता पाठी ब्राह्मण की सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा उद्धार होगा। पुत्र ने लौट करके सभी गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलवाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन कराया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब शंकुकर्ण विमान पर चढ़कर अपने पुत्र को धन्य धन्य करता हुआ बैकुंठ को प्राप्त हुआ। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह आपने 7वें अध्याय का महात्म्य सुना। इसको सुनने मात्र से
व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव।